इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मतीउल्ला जान साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई उस पर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचा हुआ है। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि इमरान खान ने ये क्यों कहा। कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान ने सही जवाब दिया मतीउल्ला जान को, क्योंकि वो हर मौके पर इस तरह करते हैं। तो मैं इमरान खान से ही पूछ लेता हूँ कि उन्होंने क्यों कहा और ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्होंने उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जिन पर बहुत तनकीद हो रही है। तो इमरान खान साहब ये बताएं कि मतीउल्ला जान ने एक सवाल किया आपसे, आपने उसको जवाब भी ये क्यों कहा कि आप विक्टिम हैं, रेप विक्टिम हैं, या इस तरह की बात क्यों हुई? अच्छा, ये आप वहीं पे थे, आप भी सुन रहे थे और बाकी सहाफ़ी भी सारे सुन रहे थे। हम लोग निकले, हम वकला के साथ बात कर रहे थे और स्ट्रेटजी बना रहे थे आगे केस को कैसे चलाना है। और क्योंकि आज जज साहब ने कोई ड्यूटी लगाई है कि कुछ चीज़ों को हम लोगों ने तय करना है और उसके बाद फिर शायद गवर्नमेंट के साथ कोई बातचीत होगी। वो जज साहब के पास जुम्मे को दोबारा टाइम है, तो उसके लिए हमें सबको बैठ के आपस में नेगोशिएशन करनी थी, बातचीत करनी थी, कुछ चीज़ें तय करनी थी। वो लीगल प्रोसेस है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता। हम जहाँ जाते थे बात करने के लिए ये माइक लेके वहाँ पे, हम जिस तरफ जाते थे माइक लेकर, ये माइक लेके मुंह के आगे, बिल्कुल हमें ये आपस में बात ही नहीं करने दे रहे थे। तो एक तो बहुत इरिटेटिंग किस्म की पर्सनैलिटी है, हर जगह पे जाके ज़बरदस्ती माइक मुंह में घुसेड़ते हैं और अपनी मर्जी का जवाब मांगते हैं और ना हमारे केस से मुताल्लिक कोई बात करते हैं। यानी हमारे घर वाले परेशान हैं यार, हम अदालतों के अंदर ज़मानतें करवा रहे हैं, हमारे ऊपर FIR हुई हुई हैं, इनके ऊपर भी ये टाइम गुजर चुका है, तो इनको पता है कि ये क्या परेशानी होगी। अब अगर परेशानी है तो उसका मजाक उड़ाने की बजाय अगर आप अदालत में मौजूद हैं, बाकी सारे सहाफ़ी भी वहाँ पे हैं, कोई ऐसे बदतमीजी नहीं करता। किसी शख्स ने ऐसे मुंह के अंदर माइक घुसेड़ के इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं की जिस तरह ये करते हैं। फिर ये, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मेरे से पूछेंगे कि अदालत के अंदर ये मुझे उल्टा पूछ रहे हैं, आपने कितने प्रोग्राम किए लापता अफराद पे। अब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कुछ 12 साल से, बेशुमार दफ़ा लापता अफराद का जिक्र हुआ है, बेशुमार दफ़ा अदालतों ने फैसला किया, उनके ऊपर हमने बात की, बेशुमार दफ़ा हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान आए उन्होंने लापता अफराद के ऊपर बात की। वो मुझे क्या याद कितनी दफ़ा हुई है या कितने प्रोग्राम हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। अब अगर मतीउल्ला जान नहीं देखते, उन्होंने एक परसेप्शन बना लिया कि हमने कभी भी बात नहीं की, वो मेरे गले पड़ गए। कितने प्रोग्राम किए, कितने प्रोग्राम किए, कब प्रोग्राम किए। मैंने उन्हें कहा जी ये PTI वाले जो हैं, ये जो अभी ये लोगों के साथ हुआ, लोगों के घरों के अंदर घुस के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ये जिस तरह की शेलिंग हुई है, जितने डंडे मारे, ये तो अब सबके सामने हुआ, मीडिया पे विजुअल्स मौजूद हैं। इस पे आप लोग बात क्यों नहीं करते? उस पे वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। अच्छा, ये जो बात है ना, ये वो समी इब्राहिम साहब के साथ उन्होंने कोई झगड़ा कर लिया अमेरिकन नेशनैलिटी को लेकर, कोई ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड पाकिस्तान में बेशुमार लोगों के पास हैं। इनके अपने जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनके बच्चे वो कहते हैं पाकिस्तान की अदालतों को हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उनकी बहन से किसी दिन पूछा है इन्होंने आके यहाँ पे कि जनाब आपके बच्चे, आपके भाई कहते हैं वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, यहाँ पे जवाब नहीं देते अदालतों को, तो हुकूमत आपने पाकिस्तान में करनी है। उनसे कभी नहीं पूछेगा। वहां पे उनके गले पड़ गया समी इब्राहिम साहब के। समी इब्राहिम साहब ने अपना पाकिस्तान का ID कार्ड निकाल के सामने कर दिया, जी मेरा पाकिस्तान का ID कार्ड है, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, और ग्रीन कार्ड जो है वो एक मेरी वहाँ पे रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो मेरे पास है। अब वो बात ये उन्हें कहा नहीं है आपके पास, नहीं है आपके पास, वो कह रहे जी मैं पाकिस्तानी हूँ, ये पाकिस्तानी, ये उनके साथ बहस कर रहे थे। उन्होंने तंग आकर कोई उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने बताया जी कि ये बचपन में पहले फौज में थे, फौज के अंदर इनके साथ कोई ज्यादती हुई बैरक में, और उसके बाद कोई इस तरह का केस बना, उसकी वजह से ये फौज से निकाले गए। ये समी इब्राहिम साहब ने कहा मुझे तो इसका पता भी नहीं था कि ये इस तरह का कोई वाकया भी हुआ है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और उन्होंने अभी मेरा ख्याल अज़राह मजाक का है या शायद पता नहीं मुझे, लेकिन वो कंफर्म है। मैंने उनसे बात नहीं पूछा, मैंने कहा जो आपने बात की आपने मजाक किया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने, यानी उन्होंने मुझे कहा कहना मैंने पढ़ा इसको। अब उन्होंने कहीं पढ़ा होगा या कुछ होगा, मैं उसको देखिए इसके ऊपर मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि पता नहीं ये बात सच है या झूठ है। सही। लेकिन मैंने ये वहां कहा कि समी इब्राहिम साहब आपने ये गलत इल्जाम लगाया, और ये आप इल्जाम इनके ऊपर लगा रहे हैं, आप सुन रहे थे। मैंने कहा कि मतीउल्ला जान ने कहा कि आपके पास ग्रीन कार्ड है, ये सवाल उनका वैलिड है, आप उसका जवाब दें। अब ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मतीउल्ला जान का, उससे वो चिढ़ गया, उससे मतीउल्ला जान चिढ़ गया। अब हमें मौका मिल गया कि यार रोज ये सबको तंग करता है, इसने अच्छा लोग एंजॉय करना शुरू हो गए, सारे लोग किट लगाना शुरू हो गए इसकी, मतीउल्ला जान की। जितने सहाफी वहां मौजूद थे जो इसके साथ काम करते हैं, वो हमें कह रहे थे कि सर इसने बहुत तंग किया हुआ, ये हर बंदे को आगे तंग करता है, और ये बिल्कुल एक खप्तुल लिबास किस्म का आदमी है, ये माइक पकड़ता है मुंह के अंदर घुसेड़ता है ऐसे करके, और फिर ये लगातार इस तरह की बातें करता है, गुस्सा दिलाता है दूसरे आदमी को। अब हम गुस्सा नहीं करते, कोशिश करते हैं गुस्सा ना करें। हम मेहमान आए हैं यार इस्लामाबाद में, हम वहां से, कोई किस शहर से आया, कोई यहाँ से है, कोई वहां से है, हम यहाँ पे आके अपनी जमानतें करवा रहे हैं। हम अपने किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, कितनी परेशानी के अंदर हम अदालत से निकले हैं, हम अपने लीगल मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं
आप उठ के बीच में कभी आप आ जाते हैं जी लापता अफराद, कभी शरीफ खानदान, कभी जी आप टिकट ले रहे हैं, कभी आपका ताल्लुक उसके साथ है, कभी आप फराह खान, आपकी बीवी है, उसकी पता नहीं कोई बहन। अब जब इस तरह की चीजें ये मेरे साथ करेगा, यानी एक औरत, मैं जानता नहीं, मैंने कभी इसको देखा नहीं, उसकी बहन को इन लोगों ने मेरी बीवी बना दिया और ये लोग वहां सवाल कर रहे हैं मेरे से खड़े होकर, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? ये सिर्फ इन लोगों की इज्जत है पाकिस्तान में और किसी की इज्जत नहीं है, ये अकेले ही इज्जतदार है पाकिस्तान। वो बार बार आपको एक चीज कह रहे थे कि मुझे अपने शो में बुलाएं। अच्छा, वो मेरा तो शो ही नहीं हो रहा ना, मेरा तो शो ही ऑफ एयर किया हुआ है। उन्होंने फिर कहा कि आप मुझे अपने व्लॉग में बुलाएं। मेरी बात, वो ये कह रहे थे कि मेरे रेप का जो मामला है अगर मेरा हुआ है तो इसको डिस्कस करें आप अपने शो में। भाई ये कोई नेशनल इशू है भाई, अगर हुआ है तो तेरा भाई रेप हुआ भाई, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, मेरा क्या लेना देना उसके साथ। मैं तो उनको भी कह रहा था कि समी इब्राहिम साहब किस चक्कर में आप पड़े हुए, मैंने उनको 2 दफा समझाया भी, और फिर बाद में जब सब किट लगा रहे थे तो फिर मैंने भी लगाई, क्योंकि इसने रोजाना हमारी किट लगाई होती है। कभी ये पड़ जाता है किसी के पीछे, कभी ये किसी के पीछे पड़ जाता है, अपनी मर्जी का सवाल लेकर आता है, अपनी मर्जी का जवाब ये मांगता है, इसकी मर्जी का जवाब ना आए बंदा आधी बात भी नहीं करता, ये माइक वापस खींच लेता है और अगला सवाल करके फिर माइक आगे कर देता है। यानी ये सहाफत नहीं है, ये तो इसको कहते हैं टॉर्चर। ये ज़हनी तौर पे अदालत आने वालों को टॉर्चर। आमतौर पे ये होता है कि आप कहते हैं कि मुझे 2 मिनट आपसे बात करनी है, तो आमतौर पे ये सवाल कर लेते हैं। ये ऐसे नहीं आता, ये कैसे आता है? ये कभी नहीं कहता 2 मिनट बात करनी है, ये सीधा ऐसे कैमरा पकड़ता है, ये ऐसे आता है सीधा चलता हुआ, यूं माइक आगे करके सवाल पूछ लेता है। ना ये बिस्मिल्लाह करता है, ना ये औज़ुबिल्लाह करता है, ना ये बंदे से मशवरा करता है, कोई ना किसी से ये इजाजत मांगता है। माइक इसने हाथ में पकड़ा हुआ होता है, चार्ज करके ले आता है सुबह सुबह ये उसको 10 घंटे के लिए, इसने मुझे खुद बताया 10 घंटे चार्ज रहता है, ये चार्ज करके ले आता है, जब तक उसके सेल खत्म नहीं होते ये लोगों को अजियत देता रहता है वहां पे। अब ये ज़हनी टॉर्चर है जो ये हमें देता है वहां पे। तो आज मुझे लगा कि इसको गुस्सा आना चाहिए, हमें क्यों आए, तो आज वो गुस्से में आ गया। और आपने सुना नहीं वो क्या कह रहा था कि मर्द के बच्चे हो तो इसको कोई नहीं, क्या ये तौहीन नहीं है? खातून की, औरत की भी तौहीन है ना। मर्द के बच्चे हो तो फिर ये साथ कह रहा है कि बाप की औलाद हो तो, यार ये क्या है? आर यू ए जर्नलिस्ट? हम आपके साथ, आपने इंटरव्यू करना है हमारा, आप हमसे इजाजत मांगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हम आपको इजाजत दें, आप हमारे साथ बैठ जाएं किसी कोने में, तसल्ली से आप हमारा इंटरव्यू करें, हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। ये क्या तरीका है कि आपने हमारे ऊपर एक अग्रेसिव फौज की तरह अटैक कर देता है, एक ऐसी फोर्स की तरह हमें पड़ जाता है जैसे कि ये। और आज के क्लिप के अंदर आप सुने, ये बार बार कह रहा है कि मैं जाने नहीं दूंगा अब यहां से, मैं जाने नहीं दूंगा अब यहां से। एक चीज मैं मिस कर गया, वैसे आपको शायद पता होगी, जब इन्होंने आपसे सवाल किया कि मिसिंग पर्सन्स पे कितनी दफा बात की है, तो समी इब्राहिम साहब ने भी शायद उनसे पूछा था कि आपने ये चादर और चार दीवारी का विक्टिम है, आप ये जो अभी हुआ है इस पर आपने क्या जवाब दिया? उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा अब ये सवाल है कि वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो पकड़े गए, उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। तो वो जो लोग वहां पकड़े जा रहे हैं बलूचिस्तान में, या जिनको ये कहते हैं मिसिंग पर्सन, वो भी किसी पार्टी के बंदे ही होंगे ना, जिनके लिए आवाज उठा रहे हैं, या उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टी ही आवाज उठाती है ना। अब इनकी जो लीडर है मरियम नवाज साहिबा, ये रोजाना किसी ना किसी, जहां इनको पता चलता था 4 औरतें बैठी हुई हैं लापता अफराद के लिए, मरियम दर्दियां उनके साथ हैं, ये वहां जाके उनके बच्चे अपनी गोदी में बिठा के फोटो बना लेती थी। उनसे इन्होंने हर तरह के वादे किए हैं। आज हुकूमत किसकी है पाकिस्तान में? मरियम नवाज की है ना। वो अपने चाचा को शाबाश देती हैं, अपने चाचा को बताती हैं आर्मी चीफ कैसा लगाना है, अपने चाचा को बताती हैं इमरान खान को गिरफ्तार करना है या नहीं करना, अपने चाचा को वो शिकायत लगाती है और उनकी धौंस देती हैं बाकियों को कि मेरे हाथ पाँव ना बांधना, मैं मीडिया मैनेज कर रही हूँ, लिहाजा मुझे मेरे हाथ खुले छोड़ो। हर जगह पे अपने चाचा को वो डांटती भी हैं, प्यार भी करती हैं, उनसे हुक्म देती भी हैं, उनको गाइडेंस भी देती हैं। तो अब उनको कहे ना कि जो बच्चे मैंने गोदी में बिठाए थे उनके अब्बू वापस लेके आओ। वजीर आज़म पाकिस्तान कौन है? शहबाज शरीफ है। उनसे ये कभी सवाल नहीं करेगा। मरियम नवाज की पेशी के ऊपर ये इतना अच्छा बच्चा बन जाता है, इतना अच्छा बच्चा बन जाता है कि मैं हैरान हो जाता हूं। वहां पे ये बिल्कुल ऐसे स्टेट बिल्कुल अच्छा बच्चा बन जाता है, बड़ा अच्छा इंसान बन जाता है। मुझे पता है ये PMLN का मीडिया सेल जो है ना, या उनके साथ जो हमदर्दी रखने वाले जर्नलिस्ट हैं, वो हमारी बैशिंग करेंगे। वो कहेंगे जी आपने ये क्यों कहा, आपने ये क्यों किया। ये एक प्रॉब्लम है। मरियम नवाज कहे इमरान खान को 2 नंबर, हजम हो जाता है इनको। अगर यही बात इमरान खान मरियम को कह दे, इनसे कभी हजम नहीं होगा। ये इतनी उतनी ऊंची छलांगे लगाएंगे कि बांदरों को वक्त पड़ जाएगा कि हमारी जगह ही ना ले लें। ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देंगे। मैं आपको सीरियस बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है। मीडिया में एक बहुत बड़ी डिवाइड पैदा हो गई है और ये सीरियसली हो गई है। हम भी उस डिवाइड का शिकार हैं। सही बात। हमें लगता है कि इमरान खान के साथ गलत हुआ और रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हम जाके उधर खड़े हो गए। हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है और पैसे लगा के खरीदो फरोख्त करके 2 नंबरी से ये हुकूमत बनाई गई है और अमेरिका अपने मकासद पूरे कर रहा है। हम जाके उधर खड़े हो गए।
ये जो दूसरी तरफ खड़े हैं इनको लगता नहीं शहबाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका हक बनता है, चाहे वो पैसे लगा कर आए, चाहे वो जमीर खरीद के आए, चाहे वो अमेरिका की मदद से आए, चाहे जो कुछ भी उसकी मदद की गई हो, गायबाना हाथों ने की हो, वो उसको जस्टिफाई करें। अब हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, वो ये लड़ाई उनकी, उनको लड़ने दें। मैं अदालत में अपना मुकदमा लेकर आया हूं यार, मेरे से अच्छा, ये बात तो वैसे ये बात तो मैं देख रहा था कि आप सब परेशान थे, बार बार कभी इस कोने में मीटिंग कर रहे थे, कभी उस कोने में मीटिंग, और वो हर कोने में आ जाता था, और आप चाह रहे थे कि इस पर जरा कंसेंसस डेवलप करें, क्योंकि अदालत ने कहा था कि आप सब मिल बैठे और मिल बैठ के आज ही हमें बना के दें। तो उस पर जल्दी पहले एक ही दिन में कह रहे थे। लेकिन अब मसला ये है कि अब ये तो अब कहानी, ट्रेन तो चल पड़ी है। पिछली पेशी में जब आपसे मुलाकात हुई तो उसमें मामला ये हुआ कि इन्होंने आपसे इंटरव्यू किया, उससे शायद वो अपसेट हुए, थोड़ा सा उनको लग रहा था कि वो नहीं, उसको वो आप उनकी तैयारी नहीं थी, उन्होंने कहीं इजहार भी शायद किया इस पर। तो अब आज उन्होंने तैयारी के साथ वो आए, अगली मरतबा फिर वो तैयारी के साथ आ जाएंगे, तो ये तो ट्रेन चलती रहेगी। नहीं, मेरे ख्याल में अब इसको हम सॉरी कर लेंगे मतीउल्लाह जान को। देखें ना, उसको अगर अपनी इज्जत का एहसास नहीं है तो हमें उसको सॉरी कर देना चाहिए। अगली दफ़ा आएगा तो हम इससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेंगे कि भाई तेरा हमारा भाई कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुकाबला नहीं है, आप जीते भाई हम हारे, जाओ जो दिल करता है जाके करो। यानी हम मैक्सिमम इतना ही लो जा सकते थे ना जितना आज चले गए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये गलत होना चाहिए था। हमें ये ज़ेब भी नहीं देता, हमें ये ज़ेब नहीं देता। समी इब्राहिम साहब ने एक बात शुरू की, लोग उसको एंजॉय करना शुरू हो गए, और हम तंग आए हुए हैं इस आदमी से कितने अरसे से। ये रोज़ तंग करता है, रोज़ परेशान करता है। अब हम क्या करें, हम क्या करें, इससे कैसे जान छुड़ाएं। और आज भी ये जितनी बात ये कर रहा था कि बाप के हो तो, मर्द की औलाद हो तो, यार इस तरह की बात सुन के मर्द का दिल करता है मुंह पे थप्पड़ मारे अगले बंदे के। हमने कहा यार सहाफ़ी है, या नया तमाशा लग जाएगा, अदालत का आता है, इस तरह की बात, बंदा इस तरह की हरकत भी ना करे कोई। तो हमने अपने आप को बड़ा जब्त किया इसकी हरकतों की वजह से। और ये तो गले पड़ रहा था, इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, इसके मुंह से झाग निकल रही थी, आज बहुत परेशान था। अल्लाह ताला इसको सब्र दे, पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेशन है मुझे ना, मैं सीरियसली वैसे मुझे लग रहा है थोड़ा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि ये यार नहीं, मुझे इसके ऊपर ना अफसोस होता है, मुझे इस पर तरस भी आता है। देखें, मैं नहीं, जो कुछ आपने कह दिया उस पर इसको ना मैं बताता हूँ, मुझे काफ़ी ना मुझे ऐसा लगता है कि वाकई कोई हिस्ट्री है ज़रूर, कुछ ना कुछ ऐसा है इसकी लाइफ में जो इसको हॉन्ट करता है। यानी जितनी ये फ़ौज से नफरत करता है मुझे समझ नहीं आती, और जिस आदमी का भी फ़ौज से अच्छा ताल्लुक हो ये उससे भी नफरत करना शुरू हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि वजह क्या है। यानी मैं अगर मुझे शरीफ ख़ानदान से प्रॉब्लम है तो यही है ना कि ये 2 नंबर तरीके से आए, या यही है ना कि इन्होंने अपने करप्शन का जवाब नहीं दिया। तो मैं सवाल उठाता हूँ, ज़ाती लड़ाई तो मैंने कोई नहीं बनाई हुई, इस आदमी ने एक ज़ाती लड़ाई बना ली है। यानी PMLN में बेशुमार मेरे ऐसे दोस्त हैं, मुझे गले मिलते हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे घर आते हैं, मेरे जिगरी दोस्त हैं। मैंने तो उनको कभी नहीं कहा कि आपका ताल्लुक PMLN के साथ क्यों है। इसको जो आदमी फौज के करीब से भी गुजरे ना, ये उसका दुश्मन बन जाता है, इसका ये प्रॉब्लम है। और हम नहीं करना चाहते इसके साथ ये तमाशेबाजी। ये तमाशा इसने शुरू किया था, और समी इब्राहिम साहब ने यहाँ पे एक लिंक दिया, उनके पास ये नॉलेज होगा, मे भी उनको इसके बारे में पता होगा। और आई एम सीरियसली थिंकिंग कि ये इतना गुस्से में क्यों आ गया उसके ऊपर। इसको चाहिए था कि उसको मजाक में उड़ा देता बात को। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आपने जो कहा, सवाल आपका जायज़ था मतीउल्लाह जान, अगर आप गौर से सुने तो, जो आपका वो कार्ड वाला है, और आपको जवाब मिलना चाहिए। आपने एक नाजायज़ बात की है कि इनके साथ बैरक के अंदर रेप हो गया। अब ये वो कहता साबित करें आप भाई, कोई इतने सालों के बाद आपकी जवानी का वाकया अगर है तो ये आप कैसे साबित करें कोई। ये इसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, इसको यहीं पे खत्म करना चाहिए। और आइंदा मतीउल्लाह जान को चाहिए कि थोड़ा सा एटिकेट्स, जर्नलिस्टिक नॉर्म्स भी होती हैं जी, सही बात है। जो एटिकेट्स का वर्ड है ना, ये अदालत की प्रोसीडिंग से निकला था। जो लोग अदालत में आते थे उनको एक टिकट जारी किया जाता था मगरिब में, वो टिकट जो था उसका नाम एटिकेट था। उस पर लिखा होता था कि अदालत में आपने ये चीजें जो है फॉलो करनी। अदालत के आगे खड़े होकर ये आदमी एकदम मुंह के अंदर माइक घुसेड़े और किसी को पीछे के फराह खान जो है उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है यार, ये लो है यार, ये नहीं हो सकता। ये नहीं, मेरे आप घर तोड़ने तक चले जाएं और आपसे आप कहें जी ठीक है सवाल है, और जब मतीउल्लाह जान से उल्टा वो पूछें कि जनाब आपके साथ फौज में क्या हुआ था, तो वो सवाल नहीं है। यानी ये तो एक अजीब बात है। हम कोई उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे, लेकिन वो अपना मजाक उड़वाता है। वो क्यों लोगों को दीवार के साथ लगाता है। अब जब भी किसी को दीवार के साथ एक बिल्ली को भी लगाएंगे ना, तो वापस मुड़ के आपको वो पंजा मारेगी आपको मुड़ के। आप हमें मेहरबानी करें, हमें अदालत के अंदर आके पेशी पे अपने सवालों के जवाब देने दें, मेहरबानी करके। हमें जजेस को फेस करने दें, हमें अपना केस फेस करने दें, हमें अपना केस लड़ने दें। आप बाहर ये तमाशा लगाकर ना अपना तमाशा बनाएं ना हमारा तमाशा बनाएं। मतीउल्लाह जान साहब से अगली दफा तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे कि मतीउल्लाह जान साहब माफ़ कर दो, हम जनाब आपसे हारे, आप जीत गए,
आप बड़ी इज्जत वाले हैं, आप ज़्यादा ताकतवर हैं भाई, आप हमें माफ़ कर दें, जो दिल करता है करें, हमने आपको जवाब नहीं देना। सही है, चले शुक्रिया। और मतीउल्लाह जान साहब भी हमारे दोस्त हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि अगर वो अपनी कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर दे दें। बहरहाल जो कुछ हुआ अनफॉर्चुनेट है, खुद इमरान भी ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था और इस सतह पर जाकर गुफ्तगू, लेकिन वही लेकर आए ना। हाँ बिल्कुल लेकर आए, लेकिन और आप गवाह इस बात, और मैं इस बात का गवाह, और मैं इस बात पर तो खैर मतीउल्लाह जान से पहले भी कह चुका हूँ, अपने वीलॉग में भी कह चुका हूँ कि जब आप फवाद चौधरी के साथ भी अगर आप करते हैं और आप उनको बात किए बगैर सवाल करना चाहते हैं तो ये मेरा ख्याल है हमारे नॉर्म्स भी नहीं है। हमारे नॉर्म्स भी ये हैं कि आप किसी से बात करते हैं और फिर इजाज़त लेते हैं कि मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, या आपके पास 2 मिनट हैं, हम भी जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ इस पार्ट पर शायद मतीउल्लाह जान को भी देखने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।